तीन कुंडियों का जो जल है वो विशेष जल है। ज्यादातर श्रद्धालु इसी में आकर नहाते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी श्रद्धालु हैं और सभी दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आप लोगों को अंदर जाने के बाद आप लोगों को कुंड भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 3 कुंड है। शंकर जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, जो कि जटाशंकर धाम का सेल्फी पॉइंट। भोले की भक्ति में ही एक अलग ही आनंद है। और दोस्तों राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पर, और मैं हूं आपके साथ संजय श्रीवास। तो दोस्तों आज मैं आया हूं बुंदेलखंड के केदारनाथ जटाशंकर धाम, जहां के आप लोगों को विचित्र विचित्र दृश्य देखने के लिए मिलेंगे और आप लोगों को मैं यहां के दर्शन करवाऊंगा और आप लोगों को यहां की पूरी जो भी जगह है एक्सप्लोर करूँगा। तो दोस्तों अभी मैं हूं जटाशंकर धाम के मेन गेट पर, और यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और ऊपर भी क्या क्या है देखने के लायक और क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी करते हैं अपनी वीडियो शुरू। तो दोस्तों जैसे ही हम जटाशंकर धाम आते हैं तो पहले हमें दर्शन होते हैं नंदी जी के, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जो 3 सिंग वाले नंदी जी थे जटाशंकर धाम में, अब वह नहीं है यहाँ पर, और उनकी स्मृति में यह प्रतिमा बनाई गई है, और जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे पूरी प्रतिमा पीतल की बनी हुई है। और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इनके दर्शन होंगे, फिर आगे जाके आप लोगों को मैं और भी दर्शन कराऊंगा। और जैसे कि यहाँ पर स्मृति के दौरान आप लोगों को ये शिला देखने के लिए मिलेगी, जिसमें इनसे संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग अब थोड़ा और आगे आए हैं तो हमें यहाँ पर शंकर जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है, जो कि हमारे पीछे है, और जो अक्सर आप लोग रील्स वगैरह में और अदर सोशल मीडिया साइट्स पर आप लोगों ने यह प्रतिमा देखी होगी, जो कि यहाँ की प्रमुख है। और यहाँ पर हमारे बगल में सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है जटाशंकर धाम का। जस्ट सामने आप लोगों को जटाशंकर धाम का सेल्फी पॉइंट है। ज़्यादातर लोग यहीं पर आके अपनी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो शूट करते हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अभी भी आप लोगों को भीड़ देखने के लिए मिल जाएगी। खासकर यहाँ पर सोमवार के दिन और अमावस्या के दिन आप लोगों को ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी। भैया हमारा नाम है अंकुल परमार, और सबसे पहले तो अब तुम्हारे जो देखने वाले हैं उनके लिए जय भोले की। अपने जटाशंकर धाम बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है अपने बुंदेलखंड को। अपने जैसे समझ लो कि दिल्ली से लोग आते, मुंबई से लोग आते, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको आने के बाद कैसा लगता है? अरे यहाँ आने के बाद तो बहुत सुकून मिलता है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये समझो कि भोले की भक्ति में ही एक अलग ही आनंद है। तो यहाँ पर आने के बाद कैसा आपको लगता है, क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ की महिमा है, मतलब अपन भोलेनाथ से जो भी यहाँ मांगते हैं वो श्रद्धा अपनी पूरी होती है, बिल्कुल 100% हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई मैसेज हो जो आप बताना चाहेंगे? भैया आप भी आओ, लेकिन सावन के महीना में थोड़ा सा आप बच्चों को कम लाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सावन के महीने में, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए दिक्कतमय हो सकता है। तो आप उनको बड़ी आना है तो थोड़ी व्यवस्थित तरीके से आओ और अपने भोलेनाथ के दर्शन करो, यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका भी आनंद लो और भोलेनाथ की भक्ति करो। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो चलिए बिना देरी करे अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेंगे और आप लोगों को ऊपर के दर्शन करवाएंगे। अब हम आ चुके हैं ऊपर, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब आ गए हम दर्शन करने के लिए। तो जहाँ पर दर्शन करने से पहले हमें मिलते हैं कुंड, जो कि आप लोग ये कुंड देख पा रहे होंगे, इसका अभी नया निर्माण हुआ है। और जैसे कि पहले ये कुंड हमें देखने के लिए नहीं मिलता था, नॉर्मली आप लोगों को इससे ऊपर वाला कुंड देखने के लिए मिला होगा जब भी आप आए होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को और इसके आगे का कुंड भी दिखाता हूँ। तो जैसे हम थोड़ा और आगे आते हैं तो उसके बाद हमें एक और कुंड देखने के लिए मिलता है, और अधिक भीड़ होने के कारण उस कुंड का निर्माण किया था, जो आप लोगों को मैंने सबसे पहले नीचे दिखाया था। और आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से अधिकतर लोग यहीं पे नहाते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। और इसके बाद हम सीधा चलने वाले हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए ऊपर की ओर। तो चलिए बिना देरी करें बढ़ते हम आगे की ओर। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम लोग मेन गेट पर, जहां ऊपर आने के बाद हमें ये द्वार देखने के लिए मिलता है, और उसी द्वार से हम प्रवेश करने वाले हैं और अंदर आप लोगों को दर्शन कराने वाले हैं। आइएगा। तो दोस्तों ये वो स्थल है जहां पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को वहां लेकर जाने वाला हूं जहां पर आप लोगों को भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सावन के महीने में यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होती है, और जब भी यहाँ पर
भीड़ की तादाद अधिक हो जाती है, तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, जहाँ पर आप लोगों को भोलेनाथ जी के दर्शन करवाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम अंदर चलेंगे और आप लोगों को वहाँ पर दर्शन करवाएंगे, जहाँ पर गौमुख से पानी बहता है। और अभी बरसात का सीजन है, तो आप लोग जहाँ पर भी देखेंगे आपको सिर्फ जल ही जल नजर आएगा। और अभी मैं चल रहा हूँ इस लाइनिंग से अंदर की ओर, जहाँ पर श्रद्धालुओं को भी एक जुटता के साथ और एक लाइनिंग के साथ और एक सभ्यता और अनुशासन के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर जलधारा गिरती है गौमुख से। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों किस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी श्रद्धालु हैं और सभी दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे गौमुख से किस प्रकार से जल बह रहा है और उसी जल के नीचे जाकर श्रद्धालु दर्शन करते हैं महादेव जी के और स्नान करते हैं। जहाँ पर आप लोगों को अंदर जाने के बाद आप लोगों को कुंड भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 3 कुंड है, जहाँ पर नहाने के बाद श्रद्धालु अपनी सभी दुख बाधा पीड़ा वहाँ पर हर ली जाती है। ऐसा महादेव जी का आशीर्वाद है और वहाँ पर उनकी इतनी कृपा है। तो चलिए आप लोगों को और अंदर दिखा देते हैं। अभी मैं आता हूँ अंदर की ओर, जहाँ पर गर्भगृह के अंदर महादेव जी विराजमान हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों को मैंने महादेव जी के दर्शन करवा दिए हैं और अभी हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी जी, जो यहाँ पर कथावाचक हैं और आपको उनसे बात करवाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर महादेव जी की कृपा है, भोलेनाथ जी की कृपा है। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले आपको हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ। तो महाराज जी कहाँ से हैं आप? हम यहीं पास में गांव है, एक बड़ा गांव लगा हुआ है, 1 किलोमीटर है वहीं। क्या नाम है आपका? पंकज धतुरा। आप यहाँ पर कब से कथा बाँच रहे हैं? हम करीब 10 या 12 साल से बाँच रहे हैं। किस प्रकार यहाँ पर महादेव की कृपा है, कैसी महिमा है? यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उन पर विशेष कृपा है भोलेनाथ। कई लोग यहाँ पर 25-30 साल से आते हैं। ऐसा नहीं, अमावस्या पूर्णमासी के दिन आते हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। जो अभी हमें फिलहाल में भीड़ देखने के लिए मिल रही है, वो निरंतर ऐसी भीड़ हर दिन देखने के लिए मिलती है? आए निरंतर चलती है, लेकिन श्रावण मास में अधिक होती है, क्योंकि विशेष झरने जो पानी बह रहा है, पहाड़ों से जल गिरता है, इसका मन मोह लेने के लिए और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यात्री अवश्य आते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ का जल प्रताप कितना बढ़ जाता है बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम में निरंतर चलता रहता है, लेकिन जब अधिक बारिश होती है तो कुंड उंड जे सभी उफान पर होते, यहाँ पूरे में जल ही जल होता है। यहाँ पर श्रद्धालु को दर्शन करने के लिए मिलते हैं या फिर व्यवस्था पूर्ण यहाँ पर बंद करवा दिया जाता है? कुछ नहीं, मंदिर वैसा बंद नहीं होता कभी। भगवान भोलेनाथ के सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक बराबर दर्शन मिलते हैं। तो हमेशा यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उन्हें दर्शन प्राप्त हो जाते हैं? बिल्कुल दर्शन प्राप्त होते हैं। 3 किडनियों का जो जल है वो विशेष जल है। चर्म रोग वगैरह कुछ रोग जिसको हो, वो जल लगाने मात्र से, नहाने मात्र से उनके रोग दूर होते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से लोग दूर दूर से आते हैं? कई लोग, मध्य प्रदेश तो आता ही है पूरा, और राजस्थान भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश के आदमी भी आते हैं और अनेक भक्त जैसे एक दूसरे को बताया भोलेनाथ का स्थान है या यूट्यूब माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तो वो अवश्य भोलेनाथ के दर्शन, और एक बार जो आता है भगवान भोलेनाथ द्वारा उसको जरूर बुलाते हैं। आपको यहाँ पर अभी कितना समय हो गया है? हमको करीब 12 से 15 वर्ष। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी विशेष जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। और तो महाराज जी जय शिव शंकर। जय जय भोले। हर 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 महादेव। आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से गौमुख से जल बहता है और वह जल कहाँ से आता है आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, किस प्रकार से जल तेजी से बहाव के दौर में, और देख पा रहे होंगे किस प्रकार से। और श्रावण के महीने में आप लोगों को और इस पानी का बहाव बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि सीढ़ियों से लगाकर रहता है। और देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ से जल जाता है, जो कि गौमुख से निकलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जल कितनी तेजी से बह रहा है और इसी के नीचे ही श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं और भगवान महादेव के दर्शन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये जल आखिर किस तरह पहाड़ों में से बहता है और किस प्रकार के झरने आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर जल कहाँ से आता है, किस तरह से पहाड़ों में से रिस के आता है झरने के रूप में, और वो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे जस्ट आगे, और जो कि
देख रहे हैं किस तरह से जल पहाड़ों में से झरने के रूप में आ रहा है। दोस्तों ये है बाईं ओर, और आप लोगों को एक और झरना दिखाता हूँ जो दाईं ओर से झरना है और जो मेन पहाड़ों में से जल आ रहा है। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जस्ट मेरे पीछे ये देख पा रहे होंगे जो कि ये दाईं ओर है, और जिस प्रकार से जल बह रहा है आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से नीचे जा रहा है, और यही जल है जो कि गौमुख से निकलता हुआ और फिर नीचे और कुंडों में जाता है और बिल्कुल नीचे ही विसर्जित हो जाता है। हम लोग ऊपर की ओर, जहां मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से झरने हैं और उससे जल जाता है सीधे गौमुख की ओर, और वहां से लोग स्नान करते हैं और वहां पर महादेव जी के दर्शन करते हैं। और अभी मैं आ गया हूं जहां ऊपर का रास्ता है, और वहीं पे आप लोगों को देखने मिलता है एक और सेल्फी पॉइंट जिस पे लिखा है ओम नमः शिवाय, और बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट है और लोग यहाँ पर आके फ़ोटो खिंचवाते हैं और सेल्फी लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कितनी जानकारीपूर्ण लगी, और आप लोगों को महादेव के दर्शन करके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और जानकारीपूर्ण और एक बढ़िया वीडियो के साथ, एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।